नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राष्ट्रीय कामगार संघ ने चिरकुंडा में प्रेस वार्ता आयोजित की। चिरकुंडा नगर परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। धनबाद जिला के चिरकुंडा में राष्ट्रीय कामगार संघ के प्रतिनिधि राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कई वार्ड सदस्यों ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं में भारी अनियमितताएं की हैं। राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 10 सूत्री मांग पत्र चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिले के वरीय अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 25 जनवरी तक उनकी मांगें पूरी करें। प्रेस वार्ता के दौरान मिश्रा ने आरोप लगाया कि पूर्व पार्षद विजय यादव ने अपने परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, जबकि धरातल पर वे आवास मौजूद नहीं है। इसके अलावा WCL कंपनी द्वारा पथ प्रकाश स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस में अनियमितता तथा पैनियर कंपनी को प्लांट लगाने के नाम पर कार्यालय द्वारा करोड़ों रुपए के भुगतान जैसे मामलों का भी उन्होंने जिक्र किया। मिश्रा ने पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि इन सभी आरोपों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुलाने पर आप लोग सबको आए। सबको मेरा नमस्कार। विगत 4 महीना से इस चिरकुंडा नगर परिषद के योग को हम लोग लिखित रूप से अपने पूरे टीम के साथ में कई बार बोले हैं कि हम लोग को यहाँ पर जो भी योजना पर हुआ खर्च हुआ है, उस खर्च को आप एक बार पारदर्शिता लाने का काम कीजिए। लेकिन 4 महीना पार हुआ, फिर हम लोग 1 महीना पहले जाकर के इस 15 जनवरी तक हम लोग कहते हैं कि 15 जनवरी तक ले आपको फिर से एक बार अल्टीमेटम दे दे रहे हैं लिखित रूप से कि आप जो पहले हम लोग लेटर दिए उस पर आप लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का काम कीजिए, उसको पारदर्शिता लाइए और जनता के समझ बताइए कि हमारे बीच में हमारा जो पैसा है कितना आपने खर्च किया है। लेकिन 15 तारीख बीत जाने के बावजूद भी यहाँ का नगर का जो ईओ है अभी हमारी प्रियंका जी, वो कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की, कोई भी मुखर होकर कोई बात को बताने का काम नहीं किए हैं। इसलिए कल हम लोग यहाँ गए हुए थे चिरकुंडा नगर परिषद। ईओ मैम थी नहीं, पर वहाँ पर उनके सिटी मैनेजर थे, उनके द्वारा हम लोग का बातचीत हुआ। उनको एक लेटर हम लोग दिए, इनको कल लिखित रूप से दिए कि हमारे यहाँ जो नगर के अंदर में सबसे बड़ा एक घोटाला हम बार बार बोलते थे कि पायनियर कंपनी, आपने पायनियर कंपनी को यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए काम दिया, फैक्ट्री को लगाया नहीं, आधा अधूरा फैक्ट्री को उठा करके लेकर चला गया बंगाल में और सारा फैक्ट्री का पैसा उठाने का काम किया है। उसको आप जल्द से जल्द उस पायनियर कंपनी जो आज भाग भी चुकी है यहाँ से, इनके नज़र के सामने वो भागी हुई है, यहाँ का करोड़ों रुपए ले करके भागी हुई है, तो उस कंपनी के ऊपर फर्जीवाड़ा का ये केस करें और उसमें जो भी संलिप्त है, क्योंकि इस पायनियर का जो पैसा उठा है यहाँ के नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के ही कागज से निकला है। कई पार्षद लोग हैं, जिसमें से एक तो हम कल प्रमाण के रूप में दिए हैं विजय यादव के बारे में। वो अपनी पत्नी के नाम पर, अपने दोनों भाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास लिए हैं, प्रधानमंत्री आवास बनाए नहीं हैं, उस पैसे से भवन बनाए हैं और समझ लीजिए वो सरकारी भवन को आज भाड़ा पर चला रहे हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा WESL कंपनी यहाँ पर बिजली के लिए उसको लाइट लगाने का काम दिया गया। कहाँ लाइट है? WESL का ऑफिस कहाँ है? कोई भी यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। इसलिए WESL का भी वो जो यहाँ पर यो बैठी हुई है उसकी भी जांच करें। तो ये जो पूर्व में एस्टीमेट बनाए हैं यहाँ के इंजीनियर लोग, तो वो तो कहीं ना कहीं धरातल पर देख करके एस्टीमेट बनाए हैं। एस्टीमेट बनने के बाद जब शिलान्यास होता है तो वो छोटा हो जाता है। कैसे छोटा हो जाता है? अगर आप हमारा जो एस्टीमेट है उस अनुसार से जो भवन बनना है, अगर उसको छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोर होगा भवन, फिर गिरेगा। तो इस प्रकार से जितने भी आप तालाब का देख लीजिए, HSMS कॉलेज के पास में करोड़ों रुपया का तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है। HSMS कॉलेज तालाब का स्थिति क्या है? बगल से एक रोड सड़क PCC उसमें बनाया गया, उसी का एक पार्ट है, वो भी उसका स्थिति देखिए। उसको गाढ़वाल से अभी उसको किनारा किया नहीं गया है और वो धीरे धीरे फिर मट्टी कट रहा है, रोड आ जाएगा तालाब में। अरे इस सब का जांच होना चाहिए, जांच करके दोषी को केस करना चाहिए। हम 6 महीना से लगाते, 4 महीना पूर्व में, फिर 1 महीना 15 तारीख फिर पार हो गया, 1 महीना पहले का बात था। फिर आज का स्थिति देख लीजिए, आज हम 21 तारीख आज बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये हम बोले कि अगर इस तरह का आपका रवैया रहेगा तो फिर से चिरकुंडा में एक बार भगत सिंह जन्म लेगा। इसलिए इनको कल लिखित रूप से दिए कि हमारे यहाँ जो नगर के अंदर में सबसे बड़ा एक घोटाला हम बार बार बोलते थे कि पायनियर कंपनी, आपने पायनियर कंपनी को यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए काम दिया, फैक्ट्री को लगाया नहीं, आधा अधूरा फैक्ट्री को उठा करके लेकर चला गया बंगाल में और सारा फैक्ट्री का पैसा उठाने का काम किया है।
वो हमारे जनता का जो करोड़ों का रुपया लगे, किसकी गलती है वो क्लियर करने का काम करे। इस प्रकार से हमारे यहाँ देखिएगा कि कई पूर्व में पार्षद रहे, कई चेयरमैन रहे। अभी तो हमारे पूर्व के चेयरमैन ने अपने से खुल के बोले भी कि हम माँ के नाम पे हम प्रधानमंत्री आवास लिए थे। चलिए, वो पार्षद लोग हैं, जिसमें से एक तो हम कल प्रमाण के रूप में दिए हैं विजय यादव के बारे में। वो अपनी पत्नी के नाम पर, अपने दोनों भाई के नाम पर प्रधानमंत्री आवास लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास बनाए नहीं है, उस पैसे से भवन बनाए हैं, और समझ लीजिए वो सरकारी भवन को आज भाड़ा पर चला रहे हैं। आप लोग 10 मांग पत्र दिए हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या निर्णय लिया, क्या करने जा रहे हैं? आप एक चीज़ को स्पष्ट जान लीजिए कि फिर से चिरकुंडा में एक भगत सिंह पैदा लिया है। अगर हमारे मांगों पर 25 तारीख तक ले कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इन लोगों को केस करने का काम नहीं करेंगे, बिट्टू मिश्रा अपने शरीर को लेकर के नगर परिषद प्रांगण में जाकर के आत्मदाह करने का काम करेगा।